मैम अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर अनीता बुदानिया। ओके मैम, अभी यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है उस बारे में थोड़ा सा बताएं आप प्लीज़। हम लोग जो डॉक्टर्स हैं, चिकित्सा कर्मी हैं और हमारी रिलेटेड जितने प्रोफेशनल्स हैं वो हम इकट्ठे हुए हैं इस बिल को अपोज करने के लिए। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि दिस इज़ नॉट अ गुड बिल। राइट टू हेल्थ, ये राइट टू हेल्थ नहीं है, राइट टू किल है। इसमें हम सब डॉक्टर्स को दबाने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट की कुछ ऐसे नियम कायदे जो है हमारे पे लागू किए जा रहे हैं कि आप हर पेशेंट को, हर इमरजेंसी को फ्री ऑफ कॉस्ट देखें, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। ये जो दायित्व है ये सरकार का है ना। सरकार को अस्पतालों को उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, तो हम उनके साथ इस चीज़ के लिए आ सकते हैं। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी महत्वाकांक्षी योजनाएं, चिरंजीवी, इन सब के ऑलरेडी हम उनका अनुसार काम कर रहे हैं। तो हम सब चिकित्सा कर्मी पूछना चाहते हैं कि इस एक नए बिल की आवश्यकता ही क्या है। हम सभी मानते हैं कि इस प्रकार की किसी बिल की आवश्यकता ही नहीं है। राजस्थान में ऑलरेडी राजस्थान एक जो चिकित्सा के क्षेत्र में मॉडल है और अननेसेसरली ये इस तरह के जो लॉज हैं ये डॉक्टर्स पे इम्पोज किए जा रहे हैं बिना किसी वजह से। इसलिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए और इसका बहिष्कार कर रहे हैं। हम बहुत शांतिपूर्ण इसका बहिष्कार हम लोगों ने शुरू किया था, पर सरकार की मंशा ठीक नहीं थी। हमारे साथियों पे लाठीचार्ज हुआ, महिला चिकित्सा कर्मियों के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ, उनको बहुत सारी चोटें आई हैं जो कि बिल्कुल असहनीय है। अभी हमारे डॉक्टर फ्रेटर्निटी में बहुत अधिक रोष है और इसको आगे हम बहुत और उत्तेजित ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। और भी हम चाहते हैं कि हम दूसरे स्टेट के डॉक्टर्स को भी इसमें ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं और हम आरटीएच का पूर्णतः बहिष्कार करते हैं। और हम सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि हम किसी प्रकार का इसमें कोई भी संशोधन जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नो टू आरटीएच मीन्स नो टू आरटीएच। थैंक यू मैम। मैम आप बोलना चाहेंगे? मैं डॉक्टर प्रियंका हूँ। अगर हम सभी को हमारे संविधान का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, भारतीय संविधान बहुत ही समझदारी से बनाया गया है और उसमें पहले से ही प्रत्येक नागरिक को एक स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। तो क्या राजस्थान सरकार ये कहना चाह रही है कि हमारे संविधान में हर नागरिक को जो एक स्वास्थ्य का मूल अधिकार, जितने भी मूल अधिकार हैं, क्या वो सफिशिएंट नहीं है? ये तो एक तरह से सरकार फिर ये कहना चाह रही है या तो संविधान बनाने वाले इनएफिशिएंट थे या फिर वो जो अधिकार ऑलरेडी आज से 60 साल 70 साल पहले आज़ादी के समय में संविधान बनाने वालों ने 1952 में हर नागरिक को एक स्वास्थ्य का अधिकार, मूल अधिकार दे दिया था। क्या वो स्वास्थ्य का अधिकार काफ़ी नहीं है? और अगर इतने सालों बाद में भी काफ़ी नहीं है तो उसके लिए भी सरकार ही दोषी है कि पिछले 70 सालों में भी सरकार वो स्वास्थ्य का अधिकार जो हर नागरिक का मूल अधिकार था उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। तो सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल्स के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी जो उसकी जो फेलियर है, उसका जो ठीकरा है, वो अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सर पे फोड़ना चाह रही है। सरकार चाहती है कि सबको फ्री ट्रीटमेंट मिले, तो मैं बता दूं पहले से ही सरकार के सभी सरकारी अस्पतालों में सभी मरीजों को फ्री ट्रीटमेंट, फ्री मेडिसिन, फ्री इन्वेस्टिगेशन प्लस प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चिरंजीवी, आयुष्मान, भामाशाह जो भी कह दिया जाए, सभी एक ही नाम है, उसके अंतर्गत प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी फ्री ट्रीटमेंट सभी पेशेंट्स को ऑलरेडी अवेलेबल है। और उसके साथ में ही जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको RGHS और वेरियस स्कीम्स के माध्यम से ऑलरेडी फ्री ट्रीटमेंट उपलब्ध है। सरकार सिर्फ वोट को लुभाने के लिए, और ये चुनावी वर्ष है, इसमें लोगों के वोट आकर्षित करने के लिए एक ऐसा बिल लेके आई है जो राज्य में सिर्फ अराजकता फैलाएगा। अराजकता कैसे फैलाएगा? एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट आएगा, बहुत तेज पेट दर्द है, ऑब्वियसली किसी मरीज को पेट दर्द है उसके लिए इमरजेंसी है, किसी को हेडेक है उसके लिए वही इमरजेंसी है, चाहे वो हेडेक ही है, उस पेशेंट को हेडेक हो रहा है वो उसकी इमरजेंसी, किसी का बच्चा बीमार है उसके लिए सबसे बड़ी इमरजेंसी वही है। मरीज आएगा, डॉक्टर उसको फ्री में देखो, प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री में मेडिसिन दो, अगर उसको रेफर की जरूरत है फ्री में उसको रेफर करो। अगर पेशेंट डॉक्टर की स्पेशलिटी का नहीं है, लाइक आई एम ए गायनेकोलॉजिस्ट और मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है ट्रॉमा का, तो भी मुझे उसे देखना है, मुझे उसे अपने खर्चे पर जयपुर रेफर करना है, ठीक है। मरीज को देखने से पहले, देखने के दौरान और देखने के बाद में
मैं उससे किसी भी प्रकार की जो मेरी फीस है उसकी डिमांड नहीं कर सकती हूँ, तो फिर ये ऑब्वियसली अराजकता ही फैलाएगा। दिन दहाड़े रोज हॉस्पिटलों में लड़ाइयाँ होंगी, लाठियाँ चलेंगी, मरीज और डॉक्टर आपस में लड़ेंगे और अल्टीमेटली जो एक डॉक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर जो आज एक क्वालिटी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, 70% हमारे स्टेट के पेशेंट्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे वो कैश में ले रहे हो, चाहे वो RGHS में ले रहे हो, चाहे वो चिरंजीवी में ले रहे हो, अपना इलाज करवा रहे हैं, उनको उच्च स्तरीय सुविधाएं मिल रही हैं। बहुत छोटी छोटी जगहों पर बहुत अच्छी सर्जरीज और सभी प्रकार का उच्च क्वालिटी का जो ट्रीटमेंट होता है वो उनको मिल रहा है। कोई भी डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट अपने खर्चे पर ये चीज़ें किसी भी मरीज को नहीं उपलब्ध कराएगा। आपके घर पे कोई आए और ये बोले कि मेरे को खाना खिलाओ, मैं आपके घर में ही रहूँगा, आपके घर में ही सोऊंगा, तो क्या आप उसको अलाउ करोगे? कल को थोड़े दिन बाद सरकार एक रूल लाएगी, राइट टू ईट। आप किसी भी रेस्टोरेंट होटल में जाना, मैं भूखा हूँ, खाना मैं खाऊंगा और पैसे नहीं दूंगा। थोड़े दिन बाद सरकार एक बिल लाएगी, राइट टू वियर। आप किसी भी शोरूम में जाएं, मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं फ्री में कपड़े लूँगा। तो क्या सरकार इस तरह के बिल लाने वाली है? और जो सरकार ये फ्री की बात कर रही है, ये एक्चुअली किसी भी स्टेट का अगर अपने को उसको बेड़ा गर्क करना है, वहाँ के नागरिकों को निकम्मा बनाना है, तो सबसे पहले आप उसके नागरिकों को सब कुछ फ्री बांटना शुरू कर दो। लोगों की काम करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, लोग बैठ जाएंगे, खाना पीना सब फ्री है, ट्रीटमेंट फ्री है। काम किस लिए करना है? कमाना किस लिए है? तो ये हमारे राज्य को एक तरह से निकम्मा बनाने की साजिश है और वोटों को लुभाने की साजिश है। इसके अलावा RTH में प्रदेश की जनता के लिए कुछ भी नहीं है, और अगर RTH आ गया तो प्रदेश की जनता का, चिकित्सा वर्ग का भविष्य अंधकार में है। धन्यवाद। थैंक यू मैम।